अपने राइट्स के लिए नहीं बोलेंगे तो यकीनन कल हम किसी मजलूम की आवाज़ भी नहीं बन सकते। आज जो जुल्म बुकला कम्युनिटी पे हो रहा है, सबसे पहले तो मैं बुकला बहन भाइयों से माजरत चाहूँगा। अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यकीनन कल एक ऐसा दौर आएगा कि हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पहले साहिल पर बर्डन डाला गया और वकालत को रोका गया, इसके अलावा पिटिशंस ख़त्म की गई और वकालत को रोका गया। जितने भी सिविल के मामलात होते थे उनको ख़त्म कर इस तरह से मैनेज किया गया कि वकालतें वहाँ की ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद क्रिमिनल वकालतों को ख़त्म किया गया। फैमिलीज़ का जो काम अदालतों में चल रहा था, फैमिलीज़ के लिए एक मसालियाती कौंसल्स बना दिए गए, उनको फिर ख़त्म किया गया। आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर जो काम थे वो अदालतों से ख़त्म किए जा रहे हैं। जब CCD आ गई उसने काम ख़त्म कर दिया, पैरा फोर्स है उसने काम ख़त्म को किया। इसी तरह से और मुतअद्दिद इदारे बनाकर वकालतों को बिल्कुल स्टॉप कर दिया गया है। तो अब जो बायोमेट्रिक आई है तो इसने मज़ीद भी हमारे काम को डिस्टर्ब किया है। अब आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि अगर आज भी हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर इस टाइम पे बायोमेट्रिक ना ख़त्म की गई तो आप यकीन करें सिर्फ साहिल ने मजबूर नहीं होना बल्कि आप और मैं भी मजबूर हो जाएंगे। मैं सिर्फ इसकी छोटी सी एक मिसाल इस तरह से दूंगा कि रनवे मैरिजेस जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती हैं और हर दूसरा जो मुकदमा दर्ज हो रहा है वो 365B का हो रहा है। और अंडर 8 गर्ल्स जो हैं वो आती हैं और आकर अपना निकाह करती हैं। अब निकाह के बाद जाहिर सी बात है जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगी तो उसकी 164 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं होनी और इसके अलावा उसकी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने जाएंगे। तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट साहब ने यही कहना है कि जनाब जब तक आप इनकी बायोमेट्रिक नहीं करवाएंगे मैं इनकी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा और ना मैं इनकी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करूंगा। तो अब आप खुद बताएं कि वो खातून कहाँ जाएगी जो एक घर से भाग कर आई है, अंडर एज है, माइनर है। बिल पास हो गया कि 18 साल से कम लड़का और लड़की का निकाह नहीं होगा, लेकिन अब बायोमेट्रिक को हम किस तरह से रिजॉल्व करें। अब जिस टाइम पे हम आते हैं कि जनाब इसका एफिडेविट ले लिया जाए तो एफिडेविट नहीं लिया जाता। तो अब आप मुझे खुद बताएं इस हवाले से कि इससे बड़ी तस्दीक और क्या होगी कि एक वकील जाता है, वो उसकी शनाख्त करता है, उसका लाइसेंस लगता है, उसका बे फॉर्म वगैरह की कॉपी लग जाती है, या फिर इसके अलावा उसका एफिडेविट हम कहते हैं आप उसका एफिडेविट ले लें, उसकी तस्वीर लगाते हैं अदालत में ले जाकर। आफ्टर दैट भी वो कहते हैं जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगी इसकी वेरिफिकेशन को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि SOP इस तरह की बन चुकी हैं। तो आप यकीन जाने कि वो वक्त दूर नहीं है जिस टाइम पे अदालतें तो ज़रूर होंगी लेकिन हमारे पास काम नहीं होगा।